आज बात होगी मेल मैनेजमेंट के हवाले से। मेल की अहमियत फ़ीमेल के लिहाज से किसी भी तरह कम नहीं है, चाहे वो ब्रायलर ब्रीडर है या लेयर ब्रीडर है। आज बात करेंगे ब्रायलर ब्रीडर के बारे में और आज फार्म का एक विज़िट भी करवाऊंगा जिसमें देखेंगे मेल की कंडीशन कैसी है। पहले दिन से लेकर रेयरिंग के एंड तक, यानी कि जब तक हमने मिक्सिंग नहीं करनी तो इसकी बॉडी वेट, उसकी यूनिफॉर्मिटी की बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना ज़रूरी है। बिलखसूस 16 से लेकर 20 हफ्ते का जो टाइम है वो इंतहाई अहम होता है मेल के लिए, क्योंकि इस दौरान जो मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है वो इसी टाइम पीरियड में होती है। और 20 हफ्ते जब मुकम्मल हो तो इसका जो बॉडी वेट है फ़ीमेल के बॉडी वेट से 20 से 22% ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फ़ीमेल के वज़न से मेल का वज़न 22% ज़्यादा हो। और जब मिक्सिंग का टाइम आए उस वक़्त मेल का वज़न फ़ीमेल की निस्बत 17% ज़्यादा होना चाहिए उस वक़्त तक। अब जब मिक्सिंग का टाइम आया तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि मेल की कंडीशन अच्छी हो, उसका बॉडी वेट स्टैंडर्ड के बिल्कुल मुताबिक हो और उसमें देखना कि कोई किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी ना हो, उसके फुट पैड ठीक हो, उसमें कर्ल टो ना हो, हंच बैक ना हो, अपराइट पोजीशन में हो मेल, और उसकी फैदरिंग वगैरह और इसकी जो बॉडी है वो वी शेप में हो। अगर कोई यू शेप में है मेल, उसको भी फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं करना फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए बिल्कुल जो बेस्ट मेल है उसको इंट्रोड्यूस करवाना। फर्स्ट टाइम जब हमें इंट्रोड्यूस कराना है उसके साथ ये भी देखना है कि मेल और फीमेल की सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो मेच्योरिटी लेवल है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी कि जितनी मेच्योर फीमेल है उसी के अकॉर्डिंगली मेल भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर फीमेल ज़्यादा मेच्योर होगा मेल ज़्यादा मेच्योर होगा फीमेल की निस्बत, तो भी उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं बनेगी, यानी कि उनका सोशल ऑर्डर नहीं बनेगा। तो जब हमने मिक्स करने का फिर पैटर्न है, कुछ लोग इसको एट वंस मिक्स करते हैं। कोई 8 से 10% मेल मिक्स करना ज़रूरी होता है फ्लोर के ऊपर। इसमें ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि मेल के नंबर्स अहम नहीं होते, मेल की कंडीशन ज़्यादा अहम है। अगर हमारे पास नंबर्स कम भी हैं लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी है तो वो मेल भी उसी तरह ही परफॉर्म करेगा। लेकिन फॉर द सेफ़र साइड हम 8 से 10% मेल की मिक्सिंग की जाती है। आज जो मैं फ्लॉक को आपको दिखाऊंगा उसमें देखते हैं हम ये जो चीज़ों का बातें मैंने डिस्कस की हैं, इनमें से वहाँ भी हम देखते हैं कि कितनी हमने अप्लाई कर सके हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर सेकंड फेज़ इसके जो प्रोडक्शन का होता है, उसके लेट प्रोडक्शन में जब 50 हफ्ते से ऊपर चले जाता है मेल, तो उसकी फीड की एडजस्टमेंट उसकी कंडीशन के हिसाब से बढ़ाई जाती है। जब हमने मेल मिक्स किया तो उसकी फीड फॉर एग्ज़ाम्पल 120 से हमने 125 ग्राम की, तो वो 40 हफ्ते या इसके बाद के हफ्तों तक उसकी फीड वो वही नहीं रहनी। जैसे जैसे इसकी कंडीशन होगी और इसकी बॉडी वेट को इतना हम उस वक़्त इतना कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन को ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि इसकी मीटिंग होनी है, उसके बाद उसके बॉडी मेंटेनेंस अलाउंस उसको रिक्वायर्ड होता है। जब उस वक़्त उसकी बॉडी मेंटेनेंस के मुताबिक फीड ना दी जाए तो वो मेल उस तरह परफॉर्म नहीं करता, उस तरह आपको फर्टिलिटी और हैचेबिलिटी नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें एंड तक उसको मेंटेन करेंगे तो फिर आपकी हैचेबिलिटी भी अच्छी होगी, उसकी फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। और जो ये फ्लॉक में दे रहा हूँ ये है, इसकी एज 45 हफ्ते है। इसमें मेल की कंडीशन और मैं भी आपको कुछ मेल मैं दिखाता भी हूँ पकड़ के, उसकी मीटिंग के साइंस क्या होते हैं, क्या होने चाहिए और क्या है इस वक्त। ये एक मेल पकड़ा है, ये इसकी मीटिंग साइन है। इसकी मीटिंग से ये जो रेडनेस है यहाँ पे और इसके जो फुट पैड है ये बिल्कुल ठीक है, और इसकी जो वेंट है, वेंट इसमें मॉइस्चर है वेंट में। ये दूसरा मेल है, इसकी भी ऐसे ये रेडनेस है और ये वी शेप में है अभी भी। ये 45 हफ्ते का फ्लॉक अभी वी शेप में है और इसकी वेंट को देखें तो वेंट में भी मॉइस्ट है, तो ये इंडिकेशन है इसकी ना मीटिंग की। और पकड़ो, ये भी ऐसे ही मेल है।
इसकी ये रेडनेस है, ये इसका की साइन होता है मीटिंग का। समटाइम इस वेंट के इर्द गिर्द भी यहाँ पे भी रेडनेस आई थी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ये ब्रीड टू ब्रीड ये चीज़ वेरी करती है। और ये लेकिन ये जनरल इंडिकेशन होती है कि ये गुड मेट है, गुड मेल है फॉर मेटिंग। प्रोडक्शन के दौरान जो मेल की फीडिंग है वो बड़ी अहम होती है कि सुबह के वक्त मेल फीडिंग की है, क्योंकि इसको वंस अ डे फीडिंग करनी होती है ब्रीडर को, ब्रॉयलर ब्रीडर को। ज़ाहिर जो लेयर है उसका डिफरेंट पैटर्न होता है, तो ब्रॉयलर ब्रीडर को वंस से फीडिंग करनी होती है। और जिस वक्त सुबह फीडिंग करते हैं उस वक्त जो ना 100% बर्ड जो है वो फीड के ऊपर नज़र आना चाहिए। और जब फीड के ऊपर होता है तो वो एक लाइन में सारा बर्ड नज़र आ रहा होता है। मेल का इस तरह वेट करना, अपराइट पोजीशन, ये बड़े इसके की साइन है। तो जो सिलेक्शन साथ साथ उसमें होती रहनी चाहिए। जो मेल फिट नहीं है उनको फिर सेपरेट कर दिया जाता है इस तरह, और एक्स्ट्रा फीड वगैरह देके उसको दोबारा फिर रेडी किया जाए ताकि वो दोबारा फिर मीटिंग की पोजीशन आ सके। इस तरह इसकी ग्रेडिंग की हुई है, इनको वेट के हिसाब से, इसकी कंडीशन के हिसाब से एक ये बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ ये वाला इस पेन को किया हुआ है। तो ये दूसरी साइड ये रही है, इसकी कंडीशन के हिसाब से इसको ग्रेड किया हुआ है। जब मेल को सही तरीके से मैनेज किया जाए और संभाल के रखा जाए, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो एंड तक फिर हमारी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। और मुमकिन है कि एआई की हमें ज़रूरत ही ना महसूस हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत ही महसूस ना हो।